हेलो भाई लोगों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और मस्त रहने चाहिए। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। तो भाई लोगों, देखिए कि हमारे यहाँ भाई सड़क की मांग को लेकर के लोग काफ़ी परेशान हैं और हमारी मांगें अभी तक पूरी नहीं हुई है। और ये बच्चे की रैली निकल रही है जो कि भाई डुमक गांव में ये हो रहा है और अभी तक डुमक गांव में कोई सड़क नहीं पहुंच पाई है। और आज PMGSY के अधिकारी लोग आएंगे और उनसे वार्ता होगी और वार्ता में जो वीडियो दिखाएंगे हम आपको। तो देखिए पूरी वीडियो को। मेरे गांव का नाम डुमक है। हमारे यहाँ अभी तक सड़क नहीं पहुंच पाई है और मैंने अभी तक गाड़ी नहीं देखी है, जबकि मेरे जन्म से पहले गाड़ी आने की बात हो चुकी थी और सड़क भी मैंने अभी तक नहीं देख पाई है। धन्यवाद। जिला प्रशासन जिला प्रशासन जिंदाबाद जिंदाबाद क्षेत्र एकता जिंदाबाद 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 जो हिटलर की चाल चलेगा वही हिटलर की मौत बनेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वही हिटलर की मौत बनेगा पुष्कर दानी हंसना पुष्कर दानी हंसना हंस में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा हंस में तुमको आना होगा वरना वापस जाना होगा गढ़वाल सांसद हंसना गढ़वाल सांसद हंसना प्रदेश अध्यक्ष हंसना प्रदेश अध्यक्ष आंखें खोल हिमांशु खुराना आंखें खोल हिमांशु खुराना आंखें खोल राजेंद्र भंडारी आंखें खोल जो हिटलर की चाल चलेगा वही हिटलर की मौत बनेगा जो हिटलर की चाल चलेगा वही हिटलर की मौत बनेगा क्षेत्र एकता जिंदाबाद 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 क्षेत्र एकता जिंदाबाद 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 जोर जुर्म की टक्कर से जोर हमारा नारा है जोर जुर्म की टक्कर से मातृशक्ति जिंदाबाद 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 मातृशक्ति जिंदाबाद 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 उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद 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 उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन मुर्दाबाद 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 जिला प्रशासन ग्राम डुमक जो जनपद का जिसमें क्षेत्र है मैं जरगी चपालो को समझ में यातायात इतने दिनों से जो है संघर्ष कर रहे हैं और इनको आप उनका बोलेंगे। आप सभी ज़्यादा लोग जायजा लोग ज़्यादा करके नहीं सकते। आपने जो कहा है कि कोशिश ये करेंगे जो आप लोगों का जो अलाइनमेंट है उसी तरह है। अदरवाइज इसका जो DM महोदय और कोर्ट में भी आदेश हुए हैं और जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन भी कराया गया है। देखिए सड़क हम लोग ऐसा कहते हैं आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए ही कोई भी योजना बनाई जाती है। ऐसा नहीं है कि अधिकारी अपने हिसाब से योजना बनाए। आपकी मांग को ध्यान में रखते हुए आपकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ही हम सारी योजनाओं का निर्माण करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अब कहीं दिक्कत आती है और हमको ये लगता है कि भाई ये अगर हम इस संरेखण में चल रहे हैं तो आगे चल के दिक्कत आएगी, आगे चल के परेशानी होगी। तो आप लोगों को परेशानी ना हो, प्रशासन हो चाहे विभाग हो, हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट में ही काम करता है। और आपकी बात को हम पूरा ऊपर रखेंगे और आपके रिप्रेजेंटेटिव भी जो भी निर्णय लिया जाएगा आपके रिप्रेजेंटेटिव भी उसमें शामिल होंगे। ठीक है। आपने कहा सर कि पब्लिक की बातें ध्यान में रखकर की जाती है, तो पब्लिक की राय तो अनिवार्य है ना। इसमें मैं बताता हूँ आपको सर, ये जांच समिति जिलाधिकारी ने नियुक्त की थी, उन्होंने पूरा जांच किया। जो ऐसे सारी क्या उनको टिप्पणी नहीं कर
उन्होंने लिखा, जो ये नया संरेखण की बात कर रहे हैं एक्शन साहब, उन्होंने लिखा है कलगोट ग्रामवासियों द्वारा संरेखण परिवर्तन करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया गया। माने वो कलगोट का आप समझ जी हाँ, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया संलग्न है, परंतु डुमक के ग्रामवासियों द्वारा संरेखण परिवर्तन करने हेतु कोई अनापत्ति नहीं दी, क्योंकि सड़क तो हमारी काट रहे थे तो हमारे पास आएगी। फिर आगे बढ़ लेते हैं। गया उक्त मार्ग के संरेखण परिवर्तन करने हेतु ग्रामवासियों की सहमति उपरांत ही उच्च अधिकारियों के संरेखण स्वीकृति के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाए। इन्होंने हमें ये पूछा एक चीज। दूसरा यह है, यह अपर जिलाधिकारी का पत्र है, उप जिलाधिकारी जोशीमठ और अधिशासी अभियंता PMDSY पोखरी के लिए। ये कह रहे हैं कि संरेखण किलोमीटर 20 से 23 तक संरेखण विवाद के निस्तारण हेतु कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियंता PMDSY लोक निर्माण खंड पोखरी उप जिलाधिकारी जोशीमठ को आपस में समन्वय स्थापित करते हुए ग्रामीणों के साथ बैठक कर 15 दिन के अंतर्गत संरेखण विवाद का निस्तारण किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। अब बताइए, ये 7 जून 2022 का है, वो 15 दिन आ तक पूरे। तीसरा पत्र दिखा दो सर। ये प्रभागीय वनाधिकारी वन्य जीव गोपेश्वर का है। इन्होंने कहा कि समस्त ग्रामवासी डुमक द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन की प्रति संलग्न कर आपके सूचना आवश्यक कार्यवाही हेतु इस आशय के साथ प्रेषित किया जाता कि डुमक ग्रामवासियों के द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों का निराकरण करने के उपरांत नव संरेखण में प्रस्तावित किए जा रहे मोटर मार्ग के क्रम में वनभूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करने का कष्ट करें। ये तब भी हमारे पास नहीं आएगा। 3 चीजें में ये हो गई। अब चौथी चीज जो है हाईकोर्ट जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो दिखा देते हैं आपको। ये अंग्रेजी मुझे बहुत अच्छी तो नहीं आती है, फिर भी कोशिश करूंगा। The project which was floated in the 2019, the respondent number 2, 3 and 4 would enjoy. अतिथियों का स्वागत करता हूँ और हमारी महिलाओं की भी दुख पीड़ा को सुनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो ये सुन लीजिए। सभी मुख्य अतिथियों का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 19 के संरक्षण में वो रोड हमें चाहिए, सीधा सिउड़ से डुमक हमें रोड चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, हमारे बच्चे बीमार होते हैं, तो हमें कंडी करके कंधे में सीधे 25 किलोमीटर दूर ले जाया जा सकता है, क्योंकि रास्ते में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमें कोई नहीं देखता, क्योंकि यहाँ के दुरुस्त गांव क्षेत्र को समझते हैं कि कोई नहीं सुनती हमारे बात, क्योंकि यहाँ रोड नहीं होने के कारण हमारे बुजुर्ग लोग घर में बीमार पड़े हैं। इसलिए हम इन शासन प्रशासन को कहते हैं कि हमारी मांग को जल्दी से जल्दी पूरा करने की कोशिश करो, वरना 18 में एक बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें अगर किसी बुजुर्ग महिलाओं या बच्चे को कुछ भी हो जाता तो ये जिम्मेदारी पूरी शासन की रहेगी। पहले मेरे सबको सभी अधिकारियों को क्षेत्र में आपका स्वागत करती हूँ। पर जब सारी महिलाओं का निर्णय निश्चय हो चुका है, 7वां दिन यहाँ पर चल रहा है, पर क्यों हमारे साथ ऐसा हो रहा है? क्या हमारा दुर्भाग्य ही ऐसा है? पर क्यों तुम 2019 की यहाँ पर नहीं ला पा रहे? वो बैन क्यों बना रखा है आपने? क्योंकि यहाँ की जनता को नहीं पता, हमें से दूरस्थ क्षेत्र वालों को गुमराह किया जा रहा है। पता नहीं क्यों 18 तारीख को हम सारा आंदोलन के साथ वहाँ कलेक्ट्रेट में आएंगे, जो भी महिलाओं को बच्चे के साथ आएंगे, कुछ भी परेशानियां होगी शासन प्रशासन की जिम्मेदारी रहेगी। सॉरी, मैं एक्शन
कि क्यों हमारे सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हो। क्या आपके लिए घोड़ा चाहिए, गाड़ी चाहिए, जहाज चाहिए? आप सभी को हमारा जवाब देना पड़ेगा। एक न एक प्रश्न का जवाब दे देंगे। धन्यवाद। दे दीजिए कि तुम इस देश के नागरिक नहीं है, तुम्हें ये सुविधा नहीं है। 4-5 प्रश्न है, आप इसका उत्तर देंगे। मैं एक देंगे। थोड़ा जोर से बोले सर। हेलो। इसमें जब संरक्षण संबंधी दिक्कत देखी गई साइट में, तो इसमें हमने अपने विभागीय ज्वेलर्स से सर्वेक्षण कराया था। झगड़ा वाले पे हम विवाद करते हैं। झगड़ा वाले पे कौन सा जोड़ आपने वहाँ की जांच क्यों नहीं वहाँ कोई ज्योलॉजिस्ट रिपोर्ट नहीं है सर। हम सारा बकवास है। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हमें आदेश प्राप्त होते हैं क्योंकि हम 17 दिन से यहाँ बैठे हैं और अभी तक हमारे किसी भी एक प्रश्न का जवाब नहीं दिया। ये तीसरी बार की बात है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? नहीं। दूसरा प्रश्न, जो झोखड़ा से इधर 3-4 बैन डाले गए हैं, क्या वो 2019 के संरेखण पर है? अगर नहीं है तो आप उसका जवाब दीजिए। तीसरा प्रश्न, आप इसको 2 पक्ष मत करिए। ये सड़क का मुद्दा केवल एक पक्ष का था, एक पक्ष का है और एक पक्ष का है। बयान करने की कोशिश की तो ये विभाग ने की।